नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है निबंध लेखन। निबंध किसे कहते हैं? निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं? एक अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं हैं? इन तीनों बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं निबंध लेखन। निबंध गद्य लेखन की ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपने विचारों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से पाठकों के सामने रखता है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि प्लस बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। देखते हैं निबंध के प्रकार। निबंध के कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें पहला है वर्णनात्मक। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्योहार, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। दूसरा बिंदु है विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी विशेष घटना, संस्मरण, काल्पनिक घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है। भावनात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में मन में उपजने वाले भावों का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है, जैसे द्वेष, आलोचना, मित्रता, क्रोध, प्रेम आदि। ऐसे जो भाव हमारे मन में होते हैं, उन भावों की यहाँ पर बात की जा रही है। चौथा है विचारात्मक। इस प्रकार के निबंधों में विचारों और तर्कों की प्रधानता रहती है। साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन आदि विषयों का वर्णन लिखने वाला अनेक दृष्टिकोण से करता है, अर्थात इस पर वे विषय लिए जाते हैं जो समाज, साहित्य, धर्म, दर्शन आदि विषयों का वर्णन हम जिन पे लिखते हैं। इसके अलावा उक्ति या किसी कथन पर आधारित निबंध। ऐसे निबंधों में मुहावरे, लोकोक्ति या कोई प्रसिद्ध पंक्ति का कथन लेकर निबंध की रचना की जाती है, जिसे कर भला तो हो भला, पर उपदेश, कुशल बहु तेरे, दया धर्म को मूल है। इस प्रकार की जो उक्तियां हैं या मुहावरे हैं या कोई कथन है, उस पर लिखा जाने वाला निबंध, ठीक है, ये हो गए निबंध के प्रकार। इस प्रकार से हम निबंध लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, वापस मैं दोहरा रही हूँ। वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक और उक्ति या किसी कथन पर आधारित निबंध। ये प्रकार हुए निबंध लेखन के। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं निबंध लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। देखिए, निबंध का एक मुख्य शीर्षक होता है जिस पर हम निबंध लिखने वाले हैं। उसी का हम अन्य बिंदुओं पर अर्थात उप शीर्षकों में विभाजन करके निबंध को लिखते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु हम कौन कौन से बना सकते हैं। पहला है भूमिका या प्रस्तावना, अर्थात जिस भी विषय पर आपको निबंध लिखना है उसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। उसके बाद में अर्थ लिखेंगे। अर्थ में जैसे अगर आपने कोई बिंदु लिया है, जैसे आपका जो शीर्षक है वो है नारी समस्या, तो अर्थ में क्या लिखेंगे कि नारी समस्या क्या है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं महत्व की। तो नारी समस्या पर बात करना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय में हम इस तीसरे बिंदु पर लिखेंगे। चौथा बिंदु है प्रभाव। प्रभाव में हमें कि जो हम लेख लिख रहे हैं या जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या हम ये निबंध लिख रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं, इस बात को हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है लाभ। जो चर्चा हम कर रहे हैं या जो लेख हम लिख रहे हैं उसके क्या लाभ होंगे। उसके बाद है हानियाँ, और उससे हानि क्या होगी। और उसके बाद में जो हानियाँ हो रही हैं उसके उपाय क्या हैं। और अंत में लिखते हैं हम उपसंहार, अर्थात इस पूरे निबंध में क्या बात कही गई है या किस बात का विश्लेषण किया गया है। इन सभी बिंदुओं को हम एक अच्छे निबंध के लिए उपयोग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि निबंध में ये सारे बिंदु नहीं काम में लिए जा सकते। जैसे अर्थ, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी विषयों का हम अर्थ लिख पाएँ। ठीक है, और लाभ और हानि सभी विषयों के नहीं होते। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है प्रस्तावना, प्रभाव और
उपसंहार, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सभी निबंधों में आते हैं। तो ये सारे बिंदु या इनमें से ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु ही आपके आगे सभी विषयों पे लिखे जाने वाले निबंधों में काम आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आप 3 भागों में बांटकर निबंध को लिख सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, उपशीर्षकों में न बांट पाएँ आप तो कम से कम निबंध को आरंभ, मध्य भाग और उपसंहार, इन 3 शीर्षकों में बांटकर भी काम चल सकता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से 3 भागों में बांटकर भी किसी भी निबंध को लिख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, एक अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं हैं। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम एक बात को कहकर और फिर दोबारा उसे दूसरे शब्दों में कह देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए, भाषा संबंधी त्रुटियों को दूर कीजिए। यदि कोई व्याकरणिक गलतियां हो गई हों तो उन्हें भी सुधार कीजिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कोई लोकोक्ति, कोई मुहावरा या कोई पंक्ति या स्लोगन आप इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, निबंध की शुरुआत में भी हम 2 लाइन लिखकर फिर निबंध शुरू करते हैं, या फिर जब हम निबंध को समाप्त करते हैं तो उससे संबंधित 2 लाइनें लिख देते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि बीच में जहाँ पर भी हमें लगे कि यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्लोगन या ये पंक्तियाँ उचित हैं, तो हम वहाँ पर भी उन पंक्तियों को या कथन को लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम एक अच्छे निबंध को तैयार कर सकते हैं। देखिए, इन सारे बिंदुओं का एक निबंध में होना अनिवार्य है। यदि भाषा अच्छी होगी, स्पष्ट होगी, विचार की पुनरावृत्ति नहीं होगी और भाषा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी और वर्तनी भी यदि शुद्ध होगी, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया गया होगा और उसको आकर्षक बनाने के लिए यदि किसी पंक्ति, उक्ति या स्लोगन का प्रयोग किया गया होगा, तो वह निबंध मूल्यांकन के लिए श्रेष्ठ माना जाएगा और जो अंक उसमें दिए जाने हैं वे पूरे उसमें दिए जाएंगे। देखिए, मूल्यांकन की बात अगर हम करें तो 10 अंक, 7 अंक या 8 अंक, ये अंक निर्धारित किए गए हैं। किसी भी क्लास की बात करें, जैसे हम 9th, 10th, 11th, 12th या बीए में भी जो निबंध दिए जाते हैं वे 8 अंक या 10 अंक के ही होते हैं। यदि आपको 7 अंक का निबंध लिखना है तो उसके लिए 250 शब्द सीमा होती है। यदि आपको 8 अंक या 10 अंक का निबंध लिखना होता है तो उसकी 300 या 350 शब्द सीमा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि शब्द सीमा के अंदर ही आपको निबंध लिखना है। ठीक है, ये थी सभी निबंध की विशेषताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।